दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं कानपुर सिटी का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ लाखों करोड़ों की जायदाद मेरे बाप आप ने अर्जित कर रखी, लेकिन दुख इस बात का है कि तन्हा हूं, अकेला। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी मां का देहांत हो गया। जिस वक्त मां बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र लगभग 10-11 वर्ष की रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया। सब कुछ है, लेकिन दुख इस बात का है कि कोई नहीं, ना मां, ना बाप, ना भाई, ना बहन। हाँ, जिंदगी में कोई है तो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। निहायत शरीफ और बेहद खुददार इंसान है। गरीब है, कई बार कोशिश किया कि उसकी मदद कर दूं, वो भी अपनी जिंदगी कायदे से बसर करे, लेकिन कहता है कि भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए तो फिर दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से उसकी बहुत याद आ रही है। मैं मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि मालिक मेरे भोलू को अच्छा रखना। जा रहा हूं कचहरी, कोई जरूरी काम निपटाना है, और कचहरी के बाद हम सीधा भोलू भाई से मिलने जाएंगे उसके घर। रहमान आ जाए, कुछ जरूरी बात उसे बता दूं, फिर हम कचहरी के लिए निकलते। अरे बोलो भाई जान, आज सुबह से ही तुम्हारी याद आ रही थी। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा शुभ होता है। लेकिन बात क्या है बोलू भाई? अरे जब भी तू अपनी यारा से मिला, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और आज आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, बात क्या है? भैया मालिक ने शायद मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। क्या अरे ऐसा भी क्या हुआ? भैया हमें कुछ मालूम नहीं था, हम तो कुछ जानते भी नहीं। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी में हमारी मां से शमशेर तूफानी के यहाँ से 4,000 कर्ज लाई थी। बाबूजी दुनिया से खत्म हो गए, हमारी मां भी खत्म हो गई। हमको बताया नहीं, हम जानते नहीं थे। ये तो आज हमारे दरवाजे पर से शमशेर आया, उसने कहा तेरी मां 4,000 रुपए कर्ज लाई थी, जो कि आज 20,000 हो गया है। 20,000? हाँ भाई, साला कैसा कमीना इंसान है। वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है। अगर हमको मालूम होता तब उसका कर्ज अदा कर दिए होते। आज जब आकर बताया, उसने कहा मेरा कर्ज दो। भैया मेरे पास पैसा नहीं था। हम उससे हाथ जोड़े उसके पांव पर रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो। लेकिन वो हमारी कमीना एक नहीं सुना। हमें बहुत मारा भाई, हमें मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने हमारी फूल सी बहन को उसने पटक पटक के मारा। हमारी बहन को मारा, और उसी कर्ज के वजह में हमारी बहन आशा को उठा ले गया। साले के हाथ में हाथ डाल के उसका कलेजा खींच लेना था। हमारी बहन आशा को उठा ले गया भाई, हमारी बहन को उठा ले गया। अजय भैया, इस वक्त आपका दोस्त बहुत मुसीबत में है। हमारी बहन को बचा लो भैया, हमारी बहन को बचा लो।
कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बोलो। जी भैया, हमें हमारी बहन को छुड़ाने के लिए 20,000 चाहिए बस भाई, बस। हाँ भैया। मेरी बात सुनो, हैं। किसी जरूरी काम से मैं कचहरी जा रहा था, 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए रखना और जाके अपनी बहन को अपने घर ला। वाह जे भैया, आज तो अपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया भाई। आज आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है ना, हम अपनी जिंदगी में आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे भाई। ए भोलू भाई, वाकई तेरे माँ बाप ने तेरा नाम बहुत सोच समझकर भोलू रखा है। एक बात जान लो भोलू, दोस्ती एहसानों से नहीं, दोस्ती में फर्ज और हक अदा किया जाता है। किसी साहब ने कहा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, फिर देख हम क्या करते हैं। हाँ भैया, हम जा रहे अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, लेकिन हमारी बात सुनो भाई।
हमारे लिए भगवान बन गए भाई। हमने भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन आज एहसास कर लिया कि भगवान ऐसे ही होता है। ऐसे लोगों को भगवान कहा जाता है जो मुसीबत में हम गरीबों का साथ देते हैं। ए भोलू भाई, अरे अपने दोस्त को इतनी बुलंदी पर मत पहुंचा कि गिरने के बाद हाथ पांव भी सलामत न रहे। आदमी कभी इंसान नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। हाँ, वक्त जरूरत पर आदमी आदमी के काम आए, वही इंसानियत होती है। जा पहले अपनी बहन को अपने घर ला। हाँ भाई, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं दोस्त। जा रहा हूं भैया, लेकिन आपसे हमारी एक ही विनती है भाई। क्या? कभी गम न देना, कभी गम न देना, ये खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। वाह मालिक, तेरी भी लीला बड़ी अजीब और गरीब है। किसी को इतना दे देता है कि वो खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। हे मालिक, बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। मैंने आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। मैंने अपनी मुकद्दर की बात समझ करके सब्र कर लिया। लेकिन ए मालिक, आज ये अजय आपसे एक विनती करता है, इल्तिजा करता है, अर्जू करता है कि तू जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र करे, दुख महसूस ना हो। तेरी मर्जी है, तू तुझे जिस हाल में रखना चाहे।
असवा को लेकर आया, लेकिन न जाने कहां है। अरे वो जवान, असवा को लेकर मेरे पास आओ। सेठ जी, ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फड़फड़ा रही थी। ले आ साली को घसीटते हुए आप इसके पर को कतर दीजिए। बेशक ऐसा ही होगा, लेकिन जबर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कहिए। बात खुश हो तेरे ऊपर, बात पसंद हो तेरे ऊपर। कहने का मतलब मेरी ये कि बहुत बड़ा काम तुमने मेरा किया है, इसके एवज में हम तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। सेठ जी, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य बनता है। बेशक। रही बात, आज आप मुझ पर निहायत खुश हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो काफी दिनों से जेब खाली चल रही है साली। अगर 50,000 रुपए मिल जाता तो मेरा काम आगे बढ़ जाता। तेरी बातों पर हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि मांगा तो सिर्फ 50,000 रुपया मांगा। बहुत बड़ा काम किया तुमने। 1,00,000 2,00,000 की बात करता मैं उसे भी दे सकता था, लेकिन इस वक्त तुम्हें यहां से जाओ, मुझे अपने दिल की हसरत को पूरी करने दो, उसके बाद हम बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे। अरे सेठ जी, आप काहे को टेंशन लेते हैं? आप अपनी हसरत को इस वक्त से साथ पूरी कीजिए। मैं यहां से जा रहा हूं, फिर किसी दिन चांस मिलेगा तो मुझे पैसा दे देना। ठीक है, ठीक है, जाओ। तो हम चलते हैं। जाओ जाओ। हाय हाय, ए आशा, जिस दिन तेरी झोपड़ी पर मैं पहुंचा, तेरे ऊपर मेरी निगाह गई ना, उसी दिन मैं सोच लिया कि इसके साथ मैं कब और कैसे गोल्डन नाइट मनाऊं, लेकिन ऐसा मौका न मिलता, इसलिए मैं तुझे उठवा करके यहां पर लाया हूं। और सुन मेरी बात को मैं कहना क्या चाहूंगा। देखते ही तुम्हें एक नजर मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है। आशा, तुम्हें जब से मैंने देखा है, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया है, और मेरे गले से लग जाओ मेरी जान। आराम से कभी ने मेरी बात खाइए, बहन बेटी के सम्मान लगी हूँ मैं, तेरे ऊपर ना ऐसा कहर भाई। हरामखोर, कमीने, गंदी नाली के कीड़े, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई?
अरे मैं तो तेरी बहन समान हूँ, ओह, तो मेरे ऊपर ऐसा कार क्यों ढा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, काय को हाथ जोड़ती हो? मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। हे आशा, ऐसे आसानी से तुझे कहां छोड़ सकता? शायद कि तू मुझे नहीं जानती होगी कि मैं कितना बदतमीज हूं, मैं कितना बदतमीज हूं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूं, और आज अपनी बदतमीजी का तुझे परिचय जरूर दूंगा, और आज तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। देखता हूं तुझे बचाने वाला यहाँ पर कौन आता है। मेरे पास भी मत आना। कोई नहीं आएगा, देखता हूं कौन बचा। तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, और करे जो मनमानी मालूम सारा। भैया ये क्या कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। बंदरो, क्या हुआ? बहुत बड़ी गुस्ताखी तुमने की है। क्यों? आज तक जब तक मुझसे कोई इजाजत नहीं लेता, हाँ, मेरे कमरे में आने की कोशिश नहीं करता। तो अपने घर में आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या जरूरी काम पड़ गया जो कि मेरे कमरे में आई तू? आपके कमरे में मुझे आने का कोई शौक नहीं है। मैं आपको पूरे घर में ढूंढ डाली, जब आप नहीं मिले तो कमरे तक आ गई। लेकिन क्यों? आपका कोई खास दोस्त आया है, आपको इंतजार कर रहे। जाइए। मेरा बहुत खास दोस्त आया जी। लेकिन हम तुझे चेतावनी देकर जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा शिकती करने की कोशिश मत करना। ठीक है, अभी जाइए। मैं जाता हूं, देखता हूं कौन आया। जाइए। अरे बहन मत रो बहन, मैं अब आ गई हूं ना। बहन रो मत, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राजन कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी, साफ बतला दीजिए। दिल में अपने बहने गम नहीं तुम कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राजन कर दो इजहार। अरे बहन तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो, और यहाँ कैसे आ गई? आखिर बात क्या है बहन, साफ साफ बतलाओ। मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन, मैं सुन रही हूँ। आशा माने तेरा ऐसा, आशा माने तेरा ऐसा, बचाई बहना मेरी जान।
तुझी पे दिल मेरा कुर्बान, तुझी पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई बहना मेरी। बहन, हाँ बहन बोलो। तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहती हो? जी हाँ। बहन, क्या बात है? आपके भैया से हाँ मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। तो क्या हुआ? कर्ज इसलिए लाई थी किस लिए लाई थी? कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी अच्छा। और बाबूजी की बीमारी में हाँ हाँ। मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला, ये क्या कह रही है? लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। क्या हुआ बाबूजी को? वो भगवान को प्यारे हो गए। हाय राम। जब काफी दिन बीत गए तो क्या हुआ? मैं बाबूजी के गम में अच्छा। मेरी माँ भी, वो भी मुझको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बहन, बड़ा अनर्थ हुआ। जब काफी दिन बीत गए तो क्या हुआ? तो आपके भैया ने क्या किया? मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने आए, अच्छा। लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। ओह। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके हाँ तो आपके भैया ने हाँ। जबर सिंह से कह के अच्छा। मुझको अपनी हवेली उठवा लाए। बहन, देखो ऐसा बहन, यही मेरी गंभीरी कहानी है। बहन, वाह भैया वाह, आप इतने नीची हरकत कर सकते हो, इतना नीचे गिर सकते हो। मैं नहीं जानती थी कितने बड़े मक्कार हो। अगर मैं आज कमरे तक ना आती तो आपकी सच्चाई भी मालूम न पड़ती। लेकिन ऐसा बहन, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ इसी हवेली में रहना, और जब तक वंदना इस हवेली में जिंदा रहेगी ना, तुम्हारे सर पे कोई आंच नहीं आएगा। चलो इसी वक्त मेरे साथ हवेली में, तुम कुछ दिक्कत मत लो बहन, मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से करूंगी। बहन, बोलो ना। तुम मुझको अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? क्यों नहीं, चलो बहन। ठीक है बहन। चलो बहन। ऊपर वाले